कई बार सिक्का उछालते हैं, कई बार सिक्का उछालते हैं, हेड आएगा या टेल, हेड आएगा या टेल, लगता है किस्मत का खेल है। असल में ये प्रायिकता का मेल है, असल में ये प्रायिकता का मेल है। फर्क बस इतना सा है, फर्क बस इतना सा है कि इसे कोई किस्मत समझता है, फर्क बस इतना सा है कि कोई इसे किस्मत समझता है और कोई प्रायिकता समझता है, कोई प्रायिकता समझता है। आज चलते हैं एक नया सा दुनिया, प्रायिकता की दुनिया में। आपको हम लेके चलते एक नया सा दुनिया प्रायिकता की दुनिया में। आज आपको बताएंगे ये प्रायिकता, ये 100% बारिश का होना, 60% आज बारिश का होना, हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए, वो मेरा 80% चांस है, वो हमसे आएगी मिलने के लिए, इसका 40% चांस है। ये सब जी बात करते हैं ना, ये हमारा कुछ और नहीं, ये प्रायिकता है। हम एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्के को उछाल रहे हैं, दो सिक्के को उछाल रहे हैं, हेड आएगा कि टेल आएगा, ये हमारा सब प्रायिकता है। एक छक्का की गोटी जिसे पासा कहते हैं, डाइस, उसे हम उछालते हैं, उस पर 6 आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, उस पर 1 आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। हम अपने मम्मी के पास कल जाएंगे, इसकी क्या प्रायिकता है। हम मम्मी के पास कल जाएंगे, ये हमारा निश्चित है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। कल हम अपने पापा के पास कुछ पैसे की मांग करेंगे, इसकी क्या प्रायिकता ही, यही सब तो प्रायिकता है। आज हम देख रहे हैं कि मौसम बहुत खराब है, आज बारिश होगी, इसकी 90% चांस है, तो कितना चांस है बारिश नहीं होने की। यही सब चीज़ पढ़ेंगे प्रायिकता की दुनिया में। सबसे पहले प्रायिकता क्या होता है ये सुन लीजिए। देखिए, किसी भी घटना, कोई भी घटना होता है, कोई भी घटना के घटित होने की संभावना को मापन जो करते हैं उसे ही प्रायिकता कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? घटना, घटना क्या? इवेंट्स। कोई भी घटना होगा, कोई भी घटना होगा तो एक इवेंट्स होता है, वो क्या होता है? एक घटना होता है। एक घटना जो होता है उसे हम क्या करते हैं? संभावना लगाते हैं, उसे हम मापन करते हैं मैथमेटिक्स में, उसे ही कहते हैं क्या? उसे क्या कहते हैं भाई साहब? प्रायिकता कहते हैं। तो हम लिखेंगे किसी घटना के घटित होने, किसी घटना के प्रायिकता, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, किसी घटना के, किसी घटना के, किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना, संभावना के मापन को प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। कोई भी घटना हो रहा है, कोई भी घटना हो रहा है, जैसे आज बारिश होने की चांस हमारे पास 80% है, इसे जो मापन करेंगे मैथमेटिक्स के रूप में, मैथमेटिकल रूप में, इसे ही कहते हैं क्या? प्रायिकता। मापना, किसी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को ही प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को पीई, इस तरह से पीई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या बोले हम? प्रायिकता को पीई से सूचित किया जाता है। अब चलते हैं प्रायिकता, ये पीई क्या है? देखिए, पी होता है प्रोबेबिलिटी, जहां ये ई जो है ना हमारा ई, ये है इवेंट्स। क्या भाई साहब? ई इक्वल टू इवेंट्स, और ये जो पी है ये प्रोबेबिलिटी। तो मतलब ये जो इवेंट्स हुआ ना, ये इवेंट्स की प्रायिकता, ये दर्शाता है इवेंट्स की प्रायिकता। तो पी ई बराबर फॉर्मूला होता है भाई साहब, पी बराबर फॉर्मूला होता है कि घटित होने की परिणाम, घटित होने की परिणाम, घटित होने की
घटित होने की परिमाण बटे कुल परिणाम बटे कुल परिणाम। घटित होने की कुल परिणाम, घटित होने की कुल परिणाम। क्या बोले हम? प्रायिकता मतलब P बराबर फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है घटित होने की परिणाम बट घटित होने की कुल परिणाम। मतलब जो भी घटित हो गया पूरा वो नीचे में देना है और जो घटना घट रहा है उसे। ये जैसे कुछ उदाहरण लिखा जाए, जैसे इसके नीचे लिखना है। जैसे एक सिक्के को फेंकने पर हेड या टेल का आना, एक सिक्के को फेंकने पर हेड या टेल का आना। और भी उदाहरण दे सकते हैं, क्रिकेट मैच में भारत की जीतने की संभावना। ये प्रायिकता जो है ना एक प्रकार की संभावना है। प्रायिकता जो है एक प्रकार की क्या भाई साहब? संभावना है। प्रायिकता क्या एक प्रकार की संभावना है। तो हम बोलेंगे एक सिक्के को फेंकने पर हेड या टेल का आना। दूसरा हम दे सकते हैं क्रिकेट मैच में, आप लिख लेंगे क्रिकेट मैच में भारत की जीतने की संभावना। ये सब क्या है? ये सब प्रायिकता ही तो है। ये सब क्या भाई सब? प्रायिकता ही तो है। तो हम कह सकते हैं प्रायिकता क्या है? यह एक घटना है, यह एक क्या है? संभावना है। तो प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना के संभावना को घटित, जो घटना घट रहा है ना उसके परिणाम मतलब उसके मापन को ही क्या कहेंगे? प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को ही प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को P से डिनोट करते हैं। P बराबर घटित होने की परिणाम बटे क्या? कुल परिणाम, जो सब हुआ। अब चलते हैं कुछ उदाहरण पे। तो जैसे एक सिक्के को फेंकने पर हेड या टेल के आना। आज क्रिकेट मैच हो रहा है तो इंडिया और पाकिस्तान में, तो इंडिया की जीतने की संभावना। तो ये सब क्या हमारा? प्रायिकता है। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब है एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग करना। तो चलिए करते हैं। प्रयोग क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। देखिए आप सिक्के को उछालिए, एक्सपेरिमेंट करना हुआ। वो क्या हो गया आपका? एक्सपेरिमेंट करना। यदि आप सिक्के को उछाल रहे हैं तो आपको कल्टी नहीं रहना चाहिए, यानी कि एक अच्छे तरीका से आउटकम प्राप्त होना चाहिए। यानी कि एक सिक्के को उछाल रहे तो वो कलटना नहीं चाहिए। यानी कि एक अच्छे तरीका से कह सकते हैं कि वह प्रोसेस जिसमें एक सुपरिभाषित आउटकम्स प्राप्त हो, वह प्रोसेस जिसमें एक सुपरिभाषित मतलब होता है वेल डिफाइंड, अच्छे तरीका से परिभाषित आउटकम्स प्राप्त होता है, उसे कहते हैं क्या? एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। तो लिखेंगे वह प्रोसेस जिसमें एक सुपरिभाषित आउटकम्स प्राप्त हो उसे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। जैसे एक सिक्के को उछालने पर
जैसे एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल का आना, एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल के आना, तो हम कह सकते हैं हेड या टेल के आना है, तो मतलब ये हो सकता है तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कितना हो गया? 2। एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल के आना, यह क्या है? यह एक एक्सपेरिमेंट है, यह हम प्रयोग करते हैं। एक सिक्का को उछालते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यह हमारा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में एक सुपरिभाषित शब्द है, सुपरिभाषित आउटकम्स प्राप्त होता है, उसे ही कहते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं भाई साहब? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। चलिए, एक पासा को फेंकना क्या होता है भाई साहब? एक पासा को फेंकेंगे, पासे को फेंकना, पासे को फेंकना या उछालना, उछालना, एक पासे को फेंकना या उछालना। एक पासा को फेंकेंगे तो बताइए क्या सब हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यह क्या हो गया? एक पासे को उछालने पर हमें 6 पॉसिबिलिटी है आने का। कितना भाई साहब? 6 पॉसिबिलिटी का, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। यह क्या हुआ? हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ। अब चलते हैं, कहता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है भाई साहब अगला? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है आगे से? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई साहब? तो चलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें एक सुपरिभाषित आउटकम्स प्राप्त होता है, उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। वह प्रोसेस जिसमें सुपरिभाषित आउटकम्स प्राप्त होता है, उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे एक छक्का को फेंके, छक्का भी केवल बचपन में क्या होता था याद दिलाते हैं, बचपन की थोड़ा सा याद दिला देते हैं। बचपन में आप ऐसे छक्का को फेंकते होंगे, मतलब वो जो पासा होता है, डाइस होता है, जब डाइस को फेंकते होंगे तो कभी कभी कॉपी पे कलट जाता था, तो आपका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, सुपरिभाषित एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। हम यहाँ पे एक शब्द लिखे हैं, सुपरिभाषित आउटकम्स, मतलब अच्छे तरीका से परिभाषित होना। सुपरिभाषित आउटकम्स मतलब परिमाण, एक अच्छे तरीका से परिणाम आता है, उसे कहते हैं आउटकम्स। ठीक है ना? जैसे क्या, एक सिक्के को फेंकने पर हेड आएगा या तो टेल, एक पासा को फेंकने पर उछालना होगा तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, तो 5 आएगा। तो ये सब क्या हमारा एक्सपेरिमेंट है। क्या है भाई साहब? एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट है। चलते अब आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगला होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छा प्रयोग। ये क्या होता है भाई साहब? ये क्या होता है यादृच्छा प्रयोग? देखिए, कोई सिक्का को फेंकना है, क्या करना है? कोई सिक्का को फेंकना है और हमें वह एक्सपेरिमेंट जिसमें सुपरिभाषित आउटकम्स प्राप्त हो, क्या बोलेंगे? वह एक्सपेरिमेंट जिसमें सुपरिभाषित आउटकम्स प्राप्त हो, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम्स मालूम ना हो, उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? वह एक्सपेरिमेंट
जिसमें सुपरिभाषित मतलब वो अच्छे तरीक़ा से परिभाषित होता है, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम्स के बारे में मालूम नहीं हो। क्या बोले हम? क्या बोले हम बोले वह प्रोसेस जिसमें वह एक्सपेरिमेंट जिसमें सुपरिभाषित आउटकम्स प्राप्त होता है, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम्स के बारे में मालूम नहीं होता है, उसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, लेकिन अब ये बता दीजिए भाई साहब, रैंडम एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, लेकिन इसका कुछ उदाहरण, जैसे एक सिक्के को फेंकना, एक सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना। देखिए यह एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मतलब क्या करते हैं, एक सिक्के को उछालेंगे, हमें सुपरिभाषित आउटकम्स प्राप्त होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है मालूम, एग्जैक्ट डज नॉट मालूम, हमें मालूम नहीं रहता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये मालूम नहीं होता है। यह क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह से दूसरा, एक पासा को फेंकना है, पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकना, पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर क्या क्या प्राप्त होगा? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा या 2 प्राप्त होगा या 3 प्राप्त होगा या 4 प्राप्त होगा, इसके बारे में एग्जैक्टली मालूम नहीं रहता है। जब एग्जैक्ट मालूम नहीं रहता है तो उसे ही कहते हैं क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिसके बारे में हमें मालूम नहीं हो, एग्जैक्ट मालूम नहीं हो, उसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं भाई साहब? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एक आता है, एक शब्द है सैंपल स्पेस। क्या है? सैंपल स्पेस। तो चलिए सैंपल स्पेस पे चलते हैं। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है? देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट करिए। क्या करिए? रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी संभव परिणाम को सैंपल स्पेस क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी संभव परिणाम, सभी संभव आउटकम्स, सभी संभव आउटकम्स को, सभी संभव आउटकम्स के, सभी संभव आउटकम्स के सेट को, सभी संभव आउटकम्स के सेट को सैंपल स्पेस कहा जाता है, सैंपल स्पेस कहा जाता है। जैसे एक सिक्के को उछालना, एक सिक्के को उछालना। यदि एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सैंपल स्पेस को के सेट को ही क्या, सैंपल स्पेस को सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इसे कहते हैं सैंपल स्पेस। दूसरा, दो सिक्के को एक साथ उछालना। दो सिक्के को यदि एक साथ उछालना होगा तो क्या क्या हो सकता है? सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा दोनों पर, या तो दोनों पर टेल आ सकता है। देखिए, दो सिक्के को एक साथ उछालिए कि दो गो सिक्का को एक साथ उछालिए, या एक ही सिक्का को 2 बार उछालिए, दोनों सेम ही होता है। तो दोनों पे हेड आ सकते हैं तो दोनों पे टेल, पहला पे टेल दूसरा पे हेड, पहला पे हेड दूसरा पे टेल, दूसरा पे टेल तो पहला पे, मतलब कुछ इस तरह से आएगा।
दोनों पे हेड आ सकता है या दोनों पे टेल, पहला पे हेड दूसरा पे टेल, दूसरा पे टेल तो पहला पे हेड। इसे कहते हैं क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी संभव आउटकम्स के सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं। एक सिक्का को उछालने पर हेड टेल प्राप्त होना, इसके सैंपल स्पेस को ऐसे करके लिखा है। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर तो प्राप्त आउटकम्स क्या होगा भाई साहब, सैंपल स्पेस। इसके सभी संभव आउटकम्स को लिखना है तो एक हो सकता है, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, यही सब प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा कुछ और प्राप्त हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसी तरह से सैंपल स्पेस वही होता है जो कुल संभव परिणाम को क्या करते हैं भाई साहब, लिखते हैं। लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्या होता है सैंपल स्पेस, क्या होता है सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को क्या कहते हैं भाई साहब, सैंपल स्पेस। कोई डॉट है, कोई डॉट है भाई साहब, कहिएगा नहीं कोई डॉट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है क्या, एक पॉसिबल इवेंट्स। संभव घटना, पॉसिबल इवेंट्स। क्या होता है भाई साहब, पॉसिबल इवेंट्स होता है। पॉसिबल या श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स मतलब निश्चित घटना, निश्चित कहिए या संभव कहिए, ठीक है। श्योर इवेंट्स ये क्या होता है, श्योर वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है, वह घटना जिसका घटित होना संभव है, उसे श्योर इवेंट्स कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, श्योर इवेंट्स कहा जाता है। नोट, श्योर इवेंट्स की प्रायिकता 1, ये 1 जो होता है ना, 1 1 होता है। पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, छप गया मान लीजिए नोट पॉइंट, ये नोट पॉइंट आपके डबल स्टार मतलब छप गया, ट्रिपल स्टार मतलब पूरे आ ही जाएगा। ये हुआ कि इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। एक होता है ट्रिपल स्टार मतलब छप गया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो जब कोई संभव घटना हमारा PE होगा, जब कोई घटना E होगा तो उसके प्रायिकता कितना हो जाएगा, PE बराबर 1। क्या हो जाएगा भाई साहब, PE 1। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, असंभव घटना। ये क्या होता है असंभव घटना, वह घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है, 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 वह घटना जिसका घटित होना, वह घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है, उसे इम्पॉसिबल इवेंट्स कहा जाता है। वह घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है उसे इम्पॉसिबल इवेंट्स कहा जाता है। अब लिखेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रायिकता, फिर नोट पॉइंट में लिखेंगे
इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव, ये छप गया, ये भी छपले है समझिए। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है भाई साहब? वो 0 होता है, 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है भाई साहब? 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है भाई साहब? 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है भाई साहब? 0 होता है। तो इतना आप लिख लीजिए। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है भाई साहब? 0। यदि कोई असंभव घटना हमारा मान लीजिए कि ई है तो उसकी प्रायिकता हो जाएगा कितना? 0। क्या हो जाएगा भाई साहब? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? 0 हो जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है बबुआ? कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक सवाल करते हैं। एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि क्वेश्चन नंबर पहला, इसकी क्या प्रायिकता है कि हेड प्राप्त होगा, होगा। दूसरा टेल प्राप्त होगा, टेल प्राप्त होगा। चलिए हेड प्राप्त होगा या टेल प्राप्त होगा तो सबसे पहले सैंपल स्पेस। एक पासे को एक सिक्का को उछाल रहे हैं, एक यदि सिक्का को उछाल रहे हैं तो आपको सैंपल स्पेस पहले लिखना पड़ेगा। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब कहता है हेड प्राप्त होने की, हेड प्राप्त होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो हेड आएगा, इसकी क्या प्रायिकता होगा? तो हेड क्या बार आ सकता है? एक बार आ सकता है। टोटल परिणाम कितना है? 2, तो 1/2। इसकी क्या प्रायिकता है कि टेल आएगा? टेल का बार? तो एक बार, तो 1/2। मतलब 1/2, 1/2। ये भी आंसर हुआ, ये भी आंसर हुआ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों सिक्के पर, दोनों पर हेड आएगा, हेड आए, दोनों पर टेल आए, दोनों पर टेल आए, दोनों पर कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड आए, और
कम से कम एक टेल आए। इसकी क्या प्रायिकता है, चलिए करते हैं। सबसे पहले दो सिक्का को एक साथ उछालिए, एक ही सिक्का को दो बार उछालिए, दोनों का परिणाम सेम आएगा। याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, एक सिक्का को दो बार उछालिए या दो सिक्का को एक साथ उछालिए, दोनों परिणाम सेम ही आएगा। तो आप बता दीजिए सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। हो सकता है दोनों सिक्का पर हेड आ जाए, दोनों सिक्का पे टेल आ जाए, या तो पहला पे हेड दूसरा पे टेल, दूसरा पे टेल पहला पे। मतलब इसके अलावा कोई संभव परिणाम हो ही नहीं सकता है। या तो दोनों पे हेड आएगा, या तो दोनों पे टेल आएगा, या तो पहला पे हेड दूसरा पे टेल, पहला पे टेल दूसरा पे हेड है। इसके अलावा कोई ऐसा परिणाम नहीं है जो घटित हो सकता है। तो आप कहते हैं दोनों पर हेड प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है। दोनों पर हेड आए, इसकी क्या प्रायिकता है। दोनों पर हेड देखिए यहाँ पर है और कहीं पे है क्या, दोनों पर हेड, दोनों पर हेड सिर्फ यहीं पे है, तो मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा, टोटल है 4। दोनों पर टेल आए तो टेल ही क्या बार है, 1 के बार है, दोनों पर टेल तो 1/4। चलिए आगे चलते हैं। कम से कम एक हेड, यानी कि दोनों सिक्का में से कम एक हेड। कम से कम का मतलब क्या समझे कि कम से कम एक बार हेड आना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आ जाए। तो देख लीजिए कम से कम एक हेड, यहाँ पर भी एक हेड, यहाँ पर भी, यहाँ पे 2 बार, तो अच्छा है ना। 3 कितना हो गया, 3/4 हो जाएगा। कम से कम एक टेल, तो एक टेल होना चाहिए। देख लीजिए एक टेल यहाँ पर भी, एक टेल यहाँ पर भी, यहाँ पे 2 टेल। कम से कम एक टेल, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3/4। तो आप देख लिए यहाँ से कि कम से कम एक हेड का आना, कम से कम एक टेल का आना, इस पर आधारित सवाल आप कर लिए। अब चलते हैं एक पासा वाला कर देते। क्या कर देंगे भाई साहब, पासा वाला कर देंगे, पासा वाला, छग्गा वाला, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। एक पासा को उछालेंगे अभी हम। क्या करेंगे भाई साहब, पासा को उछालेंगे। एक पासा को उछालेंगे। किसको उछालना है भाई साहब, पासा को। एक पासा को फेंका जाता है, फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि, इसकी क्या प्रायिकता है कि, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला नंबर 6 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। दूसरा 1 प्राप्त होगा। तीसरा सम संख्या प्राप्त हो, सम संख्या प्राप्त हो। चौथा विषम संख्या प्राप्त हो, विषम संख्या प्राप्त हो। सम संख्या प्राप्त हो, विषम संख्या प्राप्त हो, सम अभाज्य संख्या प्राप्त हो, सम अभाज्य संख्या प्राप्त हो। सम अभाज्य संख्या प्राप्त हो। और भी कुछ, 3 का गुणज प्राप्त हो। 3 का गुणज क्या क्या हो सकता है, 3 एगो 6। और चलिए 7 प्राप्त हो, 7 प्राप्त हो। एक पासा को फेंकने पर 7 प्राप्त होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। चलिए आगे चलिए। एक पासा को फेंका जाता है तो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। और कुछ हो सकता है क्या, नहीं सर कुछ और नहीं हो सकता। चलिए चलते, कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो आपको कहता है कि 6 प्राप्त होगा। 6 का बार प्राप्त हो सकता है, एक बार। तो एक बार जब प्राप्त हो सकता है 1 बटे कितना, टोटल 6 है, यही हो गया इसका आंसर।
एक प्राप्त होगा तो एक एक के बार आता है तो 1 बटा ये भी हो जाएगा 6, ये भी हो गया आंसर। सम संख्या प्राप्त हो, या तो 2 प्राप्त होगा या तो 4 या तो 6, कै बार 3 बार, तो हो सकता है यहाँ पर कितना 3/6 यानी कि 1/2। विषम संख्या प्राप्त हो, विषम संख्या 1 या तो 3 या तो 5, तो विषम संख्या कै बार 3, तो 3/6 यानी कि 1/2। फिर कहता है कि सम अभाज, सम अभाज क्या है भाई साहब, सम अभाज तो केवल 2 है तो 2 कै बार 1 बार, तो 1 कितना 6। फिर कहता है कि 3 का गुणज, 3 का गुणज क्या क्या हो सकता है, तो 3 और 6, 3 और 6 तो मतलब कितना 2/6 यानी कि 1/3। फिर कहता है कि 7 प्राप्त होगा, एक पासा को फेंकेंगे, बेवकूफता वाली बात कर रहा है कि 7 प्राप्त होगा, एक पासा को फेंकने पर कभी भी 7 संभव नहीं है, तो हम कहेंगे 0/6 यानी कि 0, यही हो गया हमारा आंसर। तो टोटल आप देख लिए कि एक पासा को फेंकने के बाद सैंपल स्पेस या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 6 प्राप्त होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो 1/6। 1 प्राप्त होगा तो 1/6। सम संख्या प्राप्त होगा तो सम संख्या 3 टाइम्स, तो 3/6 मतलब 1/2। विषम संख्या कितना 3, तो 3/6 मतलब 1/2। सम अभाज सिर्फ 2 होता है तो 1/6। 3 का गुणज कितना है, तो 3 है, एगो 6 है, तो मतलब 2/6 मतलब 1/3। फिर 7 प्राप्त होगा, तो कह रहा है 7 प्राप्त होगा, तो बताइए क्या होगा, 1/6। आप तो इस तरह से क्या करेंगे, सवाल को बना लेंगे। तो अब अगले लेक्चर में आपको मज़ेदार फिर सवाल करेंगे, फिर आपको इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ सवाल को करते रहिए। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।